जंगल की सरहद पर एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था, जिसे सदियों से भूतों का कुआं कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर से अक्सर खौफनाक और अजीब और गरीब आवाजें आती थीं। किसी को नहीं मालूम था कि इन आवाजों की वजह क्या है, मगर सब उसे खतरनाक समझते थे और उसके करीब जाने से गुरीज करते थे। शेर बादशाह ने महसूस किया कि खुश्क साली के बाद उसको साफ और दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना जंगल के लिए जरूरी है। उसने उस खतरनाक मुहिम के लिए एक टीम का इंतखाब किया, जिसमें उसके सबसे ज्यादा काबिल एतमाद साथी शामिल थे। साथियों, ये कुआं पानी का एक बड़ा जखीरा हो सकता है, मगर इसका खौफ हमें बरसों से परेशान कर रहा है। हमें इस कुएं के राज को फाश करना होगा और इन खौफनाक आवाजों को खत्म करना होगा। मैंने इस काम के लिए आपको चुना है। हाथी की ताकत, गधे की मेहनत और लूमड़ी की होशियारी। बादशाह सलामत। ये कुआं सिर्फ खौफनाक नहीं, बल्कि इसकी गहराई भी गैर मामूली है। कुएं में नीचे जाने से पहले हमें पानी के बहाव और अंदरूनी गूंज का जायजा लेना होगा। मेरा मशवरा है कि हम कुएं में कोई हल्की चीज भेजें, ताकि अंदर के हालात और अंदरूनी रुकावटों का अंदाजा एक लगाया जा सके। लूमड़ी दुरुस्त कहती है, हम बगैर समझे अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मगर इस काम के लिए हम किसी माहिर को क्यों न बुलाएं? बादशाह सलामत, मैं एक ऐसे माहिर को जानता हूं जो जेरी जमीन आवाजों का राज जानता है, और वो कोई आम जानवर नहीं है। वो हमारा पुराना दोस्त मगरमच्छ है। उसे नीचे की आवाजों का बेहतर इल्म होगा। अलबत्ता मैं आपका वफादार हूं, इसलिए मैं गधे की जगह जाऊंगा और इस कुएं को साफ करने के लिए जवाहिरात लाऊंगा। भेड़िया, तुम्हारी लालच खत्म नहीं होती। इस कुएं में कोई जवाहिरात नहीं है। गधे की मेहनत यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, और मगरमच्छ को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। बादशाह सलामत, अगर लोमड़ी बहन इजाजत दें तो मैं हल्की चीज के तौर पर कोई में रस्सी से बांधे हुए पते नीचे भेज सकता हूं, ताकि उनके गिरने की आवाज से कुएं की गहराई का अंदाजा लगाया जा सके। ये सबसे महफूज तरीका है। बहुत खूब, यही हिकमत है। लूमड़ी, तुम गधे की मदद करोगे। हाथी, तुम हिफाजत करोगे और कुएं के इर्द गिर्द की रस्सियों को मजबूती से थामोगे। भेड़िया, तुम मेरे साथ रहोगे और कोई और साजिश करने की कोशिश नहीं करोगे। गुद्धे ने लोमड़ी की रहनुमाई में रस्सी के साथ पत्तों के गुच्छे कुएं में डाले, और लोमड़ी ने अपनी तेज समात से आवाजों को सुनकर गहराई का अंदाजा लगाया। उन्हें मालूम हुआ कि कनवा बहुत गहरा है, मगर उसके अंदर एक अजीब व गरीब और खौफनाक आवाज मुसलसल आ रही है। उस खौफनाक आवाज ने सबको बेचैन कर दिया। भेड़िया मौका से फायदा उठाने के लिए तैयार हो गया। अरे बादशाह, ये तो किसी भूत की आवाज है। मैं इस कुएं के करीब नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूं कि इस कुएं को बंद कर देना चाहिए, वरना कोई बड़ा खतरा होगा। ये कोई भूत नहीं है, मगर ये किसी जिंदा मखलूक की आवाज भी नहीं है। ये आवाज पानी और हवा के दबाव से पैदा हो रही है, मगर किसी खास चीज से टकरा रही है। ये आवाज नीचे दबी हुई कोई रुकावट हो सकती है। हमें ये मालूम करना होगा कि वो चीज क्या है। मैं नीचे जाऊंगा। मैं अपनी ताकत से इस आवाज का माखज ढूंढूंगा। नहीं हाथी, तुम बहुत वजनी हो। कुआं टूट सकता है। उस गड्ढे को नीचे भेजने की कोशिश करो, क्योंकि उसका वजन भी हाथी से कम है और उसकी मेहनत उसे रस्सियां चढ़ने में मदद देगी। बादशाह सलामत, मैं कुएं में जाने को तैयार हूं। मैं रस्सी के साथ नीचे जाऊंगा और वो चीज लेकर आऊंगा जो इस खौफनाक आवाज की वजह है। गधे ने मजबूत रस्सी को अपनी कमर से बांधा और हाथी की निगरानी में नीचे उतरना शुरू कर दिया। भेड़िया खौफ और लालच के मिले जुले जज्बात के साथ देख रहा था। इसे लगा कि अगर गधे ने कोई जवाहिरात ढूंढ लिए तो वो इसे कुएं में ही छोड़ देगा। गधा कुएं की गहराई में उतरा। कुएं के निचले हिस्से में गधे को एक कदीम टूटा हुआ ढांचा मिला, जो दरअसल एक पुरानी चक्की का पत्थर था। पानी का बहाव और हवा जब इस टूटे हुए पत्थर से टकराती थी तो वो खौफनाक आवाज पैदा होती थी। ये कोई भूत नहीं, बल्कि एक फितरी हादिसा था।
मगर गधे ने देखा कि इस टूटे हुए पत्थर के नीचे ही एक छोटी सी चमकती हुई चीज मौजूद है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि एक नायाब चमकता हुआ हीरा था। गधा जानता था कि अगर इसने ये हीरा बादशाह को दिया तो वो जंगल की किस्मत बदल सकता है। बादशाह सलामत, मैंने आवाज का सुराख ढूंढ लिया। ये एक टूटा हुआ पत्थर है, मैं इसे निकाल रहा हूँ। गधे ने दानिशमंदी से काम लिया। इसने हीरा अपने मुंह में नहीं रखा, बल्कि इसे टूटे हुए पत्थर के साथ बांध दिया और रस्सी को खींचने का इशारा दिया। हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगा कर गधे और इस बोझ को ऊपर खींचना शुरू किया। जब गधा ऊपर आया तो सबने उसे घेर लिया। भेड़िया की नजरें फौरन टूटे हुए पत्थर के साथ बंधे हुए हीरे पर पड़ गईं। मैंने कहा था कि यहाँ जवाहिरात हैं। गधे ने जंगल की किस्मत बदल दी। बादशाह, ये हेरा हमें मिल गया। ये क्या है? ये तो एक हेरा है। हम सबकी किस्मत बदल गई। गधे, तुमने एक बार फिर अपनी मेहनत से जंगल को एक बड़ा तोहफा दिया है। शेर ने गधे के हाथ से पत्थर ले लिया और उसे कुएं के करीब एक छोटे से कपड़े पर रखा। भेड़िया की नजरें हीरे से हट नहीं रही थीं। बादशाह, ये हेरा बहुत खतरनाक है। कहीं ये किसी भूत का ना हो। हमें इसे फौरन किसी महफूज जगह पर रखना चाहिए। मैं आपके साथ चलता हूँ और इसे महफूज तरीन गार में छुपाता हूँ। भेड़िया, ये हेरा नहीं, ये तुम्हारा लालच खतरनाक है। बादशाह को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपनी होशियारी से इसकी हिफाजत करूंगी। शेर ने लोमड़ी की बात को अहमियत दी, मगर लोमड़ी की नजरें सिर्फ भेड़िया पर मरकूज थीं, जबकि भेड़िया ने अपनी सारी तवज्जो हीरे पर लगा रखी थी। अचांक भेड़िया ने शेर की तरफ भागने का बहाना किया, जैसे वो किसी दुश्मन को देख रहा हो। शेर, हाथी और लोमड़ी की तवज्जो एक सेकंड के लिए हट गई। इसी एक सेकंड का फायदा उठाकर भेड़िया ने हीरा उठाया और फौरन जंगल में भाग गया। भेड़िया, ठहरो, ये जंगल की अमानत है। वो भाग गया। मैंने कहा था कि वो साजिश कर रहा था। गधा भेड़िया से तेज नहीं था, मगर इसने फौरन हिकमत का इस्तेमाल किया। गधा जानता था कि भेड़िया तेजी से भागने के बाद फौरन कुएं की तरफ वापस नहीं आएगा, बल्कि वो शहर की तरफ के तिजारती रास्ते पर जाएगा ताकि हीरा बेच सके। हाथी भाई, भेड़िया तिजारती रास्ते पर भागेगा। वो अपने इलाके में नहीं जाएगा। अगर हमने इसे वहां नहीं रोका तो हीरा हमेशा के लिए चला जाएगा। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैं तिजारती रास्ते की तरफ जाता हूं, मगर मेरा वजन ज्यादा है और मैं आवाज पैदा करूंगा। गधे, तुम्हारा वजन हल्का है और तुम शोर नहीं मचाओगे। तुम हाथी के साथ जाओ और अगर तुमने भेड़िया को देखा तो अपनी तेज लात से उसे गिरा देना ताकि हीरा वापस आ जाए। गधा और हाथी तिजारती रास्ते की तरफ रवाना हुए। हाथी ने अपने बड़े कदमों से एक खास दबाव पैदा किया ताकि भेड़िया को डराया जा सके, और गधा चुपके से पत्थरों पर चलता रहा। भेड़िया जब एक तंग रास्ते पर पहुंचा तो उसे हाथी की आवाज सुनाई दी और वो घबरा गया। इसने हीरे को एक खुफिया झाड़ी में छुपाने की कोशिश की। जैसे ही इसने झुककर हीरा छुपाया, गधा, जो बालकुल इसके पीछे था, ने अपनी पूरी ताकत से इसकी कमर पर जोरदार लात मारी। गधे! भेड़िया गिर गया और इसके हाथों से हीरा निकल कर जोर से एक पत्थर से टकराया। भेड़िया के हाथ से हीरा निकल कर पत्थर से टकराने के बाद एक चमक के साथ गधे के कदमों में आ गिरा। मेरे बहादुर गधे, तुम्हारी एक लात ने जंगल की अमानत वापस कर दी। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत किसी भी तेज रफ्तारी और लालच से ज्यादा कामयाब हो सकती है। गधे, आज से तुम न सिर्फ मेरे मुशीर हो, बल्कि तुम इस कुनवे के मुहाफिज होगे। और लोमड़ी, तुम्हारी होशियारी की वजह से ही हम साजिश को पहचान पाए। भूतों के कुएं का राज फाश हो गया और हीरा जंगल के खजाने में शामिल हो गया। भेड़िया को हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया गया और गधे को इसकी ईमानदारी और बहादुरी का इनाम मिला। अब इस कुएं से कोई खौफनाक आवाज नहीं आती थी,
बल्कि साफ पानी की धीमी आवाज गूंजती थी।